हेलो दोस्तों। वास्तु के बारे में तो हम सबने सुना ही है। कुछ लोग इस दुनिया में वास्तु पर विश्वास करते हैं और कुछ लोग इस दुनिया में वास्तु पर विश्वास नहीं करते हैं। तो जो विश्वास करते हैं वो विश्वास क्यों करते हैं और जो विश्वास नहीं करते हैं वो क्यों नहीं करते हैं, ये सब बातें आज हम जानेंगे वास्तु एंड न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट श्री मनोज शास्त्री जी से। तो आइए उनसे बातचीत करते हैं। तो दोस्तों, हमारे साथ हैं वास्तु और न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट श्री मनोज शास्त्री जी। सर, स्वागत है आपका। नमस्कार। सर, क्या वास्तु का हमारे जीवन पे सच में कुछ प्रभाव पड़ता है? 100% इंसान वास्तु पर ही डिपेंड रहता है। हमारे बुजुर्ग भी बोलते थे, उस घर में गए, उस दुकान में गए, रंग लग गया, उस मकान में गए, नुकसान में आ गए। उस घर में जो जाता है अपने घर में जाता है, तो वो है क्या, कर्मों का फल ही मिल रहा है ना। एक आम इंसान के जीवन में वास्तु का क्या रोल है? इंसान पैदा होता है, जन्म तारीख लेकर आ जाता है, उसे बुलाया जाता है एक नाम से, लेकिन पूरा जीवन जो व्यतीत करता है वो एक घर में। बड़ा होगा, पालने में बैठेगा, या उसके फादर कमा के आएंगे तो किसी दुकान में बैठ के या कहीं जॉब करके, और उसके घर में जो लालन पालन हो रहा है, चारपाई है, बेड है, सारा इस्तेमाल ही तो हम घर का करते हैं जी। तो घर की अहम भूमिका है हमारे जीवन में। एक बच्चे से लेके अंतिम यात्रा तक के बुजुर्ग एक घर को शुभ अशुभ बोलते हैं। आप कितने समय से वास्तु शास्त्र पढ़ रहे हैं? करीब 15 वर्ष हो गए आज। तो इन 15 वर्षों में कोई एक किस्सा वास्तु का? कोई एक क्यों, बहुत सारे किस्से हैं। मैंने अपने देश के प्रधानमंत्री जी को लेटर दिया। असाध्य रोग हो गए, बहुत सारी समस्याएं जो वास्तु से बिना किसी दवाई के, बिना किसी तंत्र मंत्र के ठीक हो सकती है। और मैं इसी संदर्भ में इसी को आगे करने के लिए मुंबई प्लेटफॉर्म पे गया, वहाँ भी लेटर दिए और बहुत कुछ किया मैंने। मैं अनूप जलोटा जी के साथ एक प्रयास कर रहा हूँ, देखते हैं, भगवान ने चाहा। बहुत अच्छे इंसान है वो। तो लगभग आप अपने वास्तु के ज्ञान से कितने लोगों की जिंदगी बदल चुके हैं? हजारों लोगों के वीडियो प्रूफ मेरे पास है। और आज मैं रोहतक हूँ तो उसमें भी TR म्यूजिक, तरुण पंचाल, कभी तरुण पंचाल ही रहते थे और मैंने उसका नाम रखा था TR म्यूजिक। तो आज मैं उन्हें मिलने आया हूँ। और मजे की बात, वह इंसान के पास जो टांगे परमात्मा ने नहीं दी, बावजूद उसके TR म्यूजिक से उस बंदे ने रॉकेट की उड़ान भरी। आज उसके व्यूज ही 700 मिलियन पार हो चुके हैं एक गाने के। 300-350 मिलियन व्यूज तो नॉर्मल है उसके। तो सर, क्या मेरे बारे में भी मेरी डेट ऑफ बर्थ से आप कुछ बता सकते हैं? बिल्कुल, आपकी जन्म तारीख बताएं ओरिजिनल। सर, मेरी जन्म तारीख है 12 मई 2001। 12 मई 2001, 3/8/11। इस डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग जो आपने नहीं सोचा था 2022, वो सब घटनाएं हुई थी जी। 23 में आघात, धोखा, ये सब मिला था आपको। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जीवन भर यादगार घटनाएं हुई आपके जीवन में 2022 और 23। जी। तो ये अंक शास्त्र इतने कमाल की चीज है कि अभी मैंने आपका बोलने वाला नाम नहीं पूछा। क्या नाम है आपका? भूपेश ही बुलाते हैं। भूपेश की स्पेलिंग क्या यूज करते हो आप? BHUPESH। भूपेश, आपकी नेम की स्पेलिंग बहुत बहुत दुखदाई है। जितनी जल्दी उनकी खुशियां देखोगे उतनी जल्दी डाउन, और जीवन में दुर्घटनाएं 1 2 3 होते रहोगे आप। क्या ये बात सच है? बिल्कुल बिल्कुल सच है। क्योंकि 22 और 23 का आपका वक्त ऐसा जा चुका है। तो यही दर्शकों, ओरिजिनल जन्म तारीख हो तो कुछ भी चुटकियों में बताया जा सकता है, यहाँ तक कि मैं कोई पेन कागज का इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो अभी आप क्या बनना चाह रहे हैं वैसे? मैं एक सिंगर हूँ और प्रोफेशनल भी सिंग करता हूँ। आपकी डेट ऑफ बर्थ में कुछ मौजूदा स्थितियां ऐसी हैं जो कहती हैं डायरेक्टर, सिंगर आप एक्सीलेंट कर सकते हो। जी, मैं ये दोनों ही चीज़ें एक्सीलेंटली कर रहा हूँ। और करोगे, क्योंकि और लेकिन इसका वर्षफल लेके चलना पड़ेगा आपको, क्योंकि आपका जो ये 2025 है, थोड़ा आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर पास्ट की बातें आपके जीवन में मैच हुई, 2022-23 की बात यदि आपके जीवन में 100% मैच हो रही है, बिल्कुल, तो थोड़ा सा अफसोस से ये कहना पड़ेगा कि आपका 26, आप संपर्क में रहिएगा। मैं जिस चीज को हाथ लगाया आज तक ऊपर वाले का वरदान है,
कईयों से सुना होगा आपने, मिट्टी भी उठा के दे दिया तो लग जाती है। हाँ, सोना हो जाती है। तो आप निश्चिंत रहो, आपकी जन्म तारीख 12/5/2001, जी आपका लकी प्रोफेशन बैड प्रोफेशन, लकी कलर बैड कलर, और आपका लकी ईयर बैड ईयर निकाल के मैं आपको दूंगा। जी 2026 का उपाय भी दूंगा। जी यदि आप कट गए, दर्शकों गवाह रहना इस लड़के का कि अगर इसने कांटेक्ट खत्म कर लिया तो 2026 थोड़ा सा अप्रिय दिखा रहा है मुझे। बताने की जगह मैं सोल्यूशन देना पसंद करूंगा आपको। तो सिर्फ डेट ऑफ बर्थ से इंसान के बारे में इतना कुछ बताया जा सकता है। आप खुद ही प्रूफ हो इस बात का। तो कैसी लगी मेरी वाली जानकारी? जाओ। बहुत जबरदस्त सर, मैं आपके बिल्कुल कांटेक्ट में रहना चाहूँगा। हाँ, कोई दिक्कत नहीं है दर्शकों। 12 मई 2001 अगर डेट ऑफ बर्थ सच है तो इस लड़के का वो सच निकाल के दे दूंगा। इस देश में इतिहास रच के जाएगा ये लड़का। बिल्कुल। तो सर मेरा अगला सवाल आपसे ये है, जो लोग वास्तुशास्त्र को एक अंधविश्वास कहते हैं उन पर आपकी क्या राय है? जिसे ज्ञान नहीं है वो अंधविश्वास बोल देता है। जिसे ज्ञान हो जाएगा कि वास्तु ही गॉड फादर है धरती का। अभी जैसे आपने भी ये कपड़े पहन रखे हैं, माइक लगा रखा है, चैन लगी हुई है, जूते, चेयर पे बैठे हैं, जी जीवन जीने के लिए खाना खाते हैं, पानी पीते हैं। जी ये सब का सार कहाँ से आ रहा है, हमें कहाँ से मिल रहा है ये सब? पानी आया धरती से, चाय पियेंगे तो चाय पत्ती धरती से निकलती है। बिल्कुल। पेड़ पौधे आते हैं तो तरह तरह के फर्नीचर बनते हैं। रुई आ जाती है, तरह तरह के कपड़े बन जाते हैं। तो सब कुछ निकल कहाँ से रहा है? धरती से। और धरती को हम लोग माँ बोलते हैं। बिल्कुल। इसमें वास्तु की बात आपको अपने आप समझ में आ जाएगी कि धरती को माँ बोलते हैं, देने वाली है, और बिना पिता के माँ बन नहीं सकती कोई। बिल्कुल। और धरती चूंकि दर्शकों सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, जब भी बनता है दिन और रात। और अगर सूर्य का मिलता है साथ तो ही विकास हर चीज का होता है। देखा हो सावन के समय में किसान टकटकी लगा के रहता है कि मानसून आएगा तो वर्षा हो। तो ये धरती माँ से उम्मीद लगाई जाती है जब वर्षा। और वर्षा किससे हो रही है? सूर्य के वाष्पीकरण से। तो सूर्य हमारी धरती का गॉड फादर है। अक्सर हम बोलते भी है ऊपर वाला देख रहा है। ऊपर वाला कौन हुआ? सूर्य। बिल्कुल। समय सबका आता है। समय किससे बनता है? सूर्य से। सूर्य से। आपके दादाजी के समय की बात बता रहा हूँ, मेरे दादाजी के समय की। जी पार्कों में घड़ी भी सीमेंट की होती थी, और उसमें हम सूर्य की जैसे जैसे छाया बदलती थी समय बताते थे। तब ये दीवार घड़ियां, रिस्ट वॉच, ये सब आई नहीं थी। तब भी समय देखने का माध्यम सूर्य था। सूर्य। सो सूर्य गॉड फादर है। वास्तु प्योर जिसे आता होगा वो सूर्य की दिशा देखेगा। बिल्कुल। सर आज के समय में लोगों के रिश्ते बहुत जल्दी खराब हो रहे हैं, सेहत बहुत जल्दी खराब हो रही है, क्या वास्तु से इन सब चीजों को सुधारा जा सकता 100% रिश्ते और सेहत, चाहे वो तलाक के रूप में आ जाए, चाहे वो झगड़े फसाद का कारण बन जाए, है? हर बुनियाद जो है घर से चालू होती है, घर पर ही खत्म हो जाती है। अभी बताया था कि उस घर में गए रंग लग गया, उस घर में गए नुकसान हो गया, उस घर में गए खुशियां मिल गई, और उस घर में जो जाता है उसको अपने मकान में, जो जाता है अपने मकान में कदम रखता है। तो वो जमीन देती है कर्मफल। बिल्कुल। तो जो हेल्थ इशू है, आज 50 साल से पहले हेल्थ इशू को देखेंगे तो आपके दादा परदादा, मेरे दादा परदादा, बच्चे 12-12, 10-10 नॉर्मल बात थी। बिल्कुल जी। क्या तलाक हो रहे थे? क्या हेल्थ इशू थे इतने? नहीं। जैसे बिजली का आविष्कार हुआ, एसी, टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन आया, उनकी रेंज नेगेटिव और पॉजिटिव छूट रही है। ठीक इसी प्रकार जैसे ही हमारा मोबाइल काम कर रहा है रेंज पे, क्या रेंज आती दिखाई देती है इसमें? नहीं। जब रेंज हमें आंखों से दिख नहीं रही मोबाइल की, तो ऐसे ही टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन रेंज छोड़ते हैं। बिल्कुल। उसके कारण असाध्य से असाध्य रोग पैदा हो जाते हैं। कई लोग फालतू की, कई बार मेडिकल में भी टेस्ट कर करके थक जाते हैं, बीमारी कोई नहीं आ रही, तकलीफ में इंसान। तो उसका कारण क्या है? सही तरीके से जांच का होना, यानी घर के सामान की भी जांच होनी चाहिए। तो जैसे ही घर के सामान की जांच सही तरीके से हो जाएगी तो असाध्य रोग समाप्त हो जाएंगे। आपका कहने का मतलब है कि घर बनाते हुए हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए।
तो सर घर बनाते हुए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि घर में सुख शांति बने? पूरे ब्रह्मांड का एक नेगेटिव नक्शा, नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट, पशु, गंदगी, गटर पुत्र के टैलेंट और योग्यता पर सवालिया निशान छोड़ देता है, जिसके डिप्रेशन में आयु कम होना, भले एक्सीडेंट से हो, सुसाइड से हो, असाध्य रोग से बीमारी हो जाए लड़के को या घर के मालिक मुखिया को, तो उसका 101% डैम श्योर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट का होना प्रभाव दिखाता है नेगेटिव। तो क्या सर जिन्होंने ऑलरेडी घर बनाए हुए हैं वो उसको चेंज करके, उसको ठीक करके अपनी जिंदगी सुधार सकते हैं? हाँ, ठीक करके बिल्कुल 100% पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। सर वास्तु की तरफ आपका कब झुकाव हुआ? तकरीब 15 वर्ष पहले मैं काम करता था और भगवान शंकर में आस्था थी, उसे शिवलिंग पर जल देना और शिवालय की सफाई करना। करते करते नॉर्थ ईस्ट में मृत्यु का नक्शा समझ में आया। जब मैं डैम श्योर हो गया, अपने आप से 1 से 2 साल प्रैक्टिस की मैंने इसकी, फिर धीरे धीरे मैंने इसे प्रोफेशनली आजमाया और इसी जर्नी को मैं मुंबई ले गया। तो सर क्या फिल्म इंडस्ट्री और अपनी म्यूजिक इंडस्ट्री में भी लोग वास्तु को अहमियत देते हैं? बिल्कुल 100%। बड़े बड़े स्टार, बड़े बड़े प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, म्यूजिशियन सब वास्तु को फॉलो करते हैं। आपने फिल्म और म्यूजिक इंडस्ट्री में वास्तु का किस प्रकार इस्तेमाल किया है? किस प्रकार क्या, मैं तो उन्हीं के नाम बदले हैं या उनके वास्तु में परिवर्तन किया है। हमारे राजीव वालिया जी हैं, एक जमाने में फिल्म आई थी वक्त हमारा है, हद कर दिया आपने, उसमें एडी का काम किया था हमारे राजीव वालिया जी ने, भाई हैं बड़े। तो जब मैंने उनका वास्तु मौजूनस गली में किया था, के बाद में उन्हें फिल्म मिली तेरा इंतजार। उसके बाद काफ़ी फिल्में की उन्होंने। तारक मेहता के शरद सांखली, जिन्हें आप लोग जानते हैं अब्दुल चार्ली के नाम से। अनूप जलोटा जी भजन सम्राट हैं। गुलशन पांडे क्राइम पेट्रोल जी। राजपाल यादव, यशपाल शर्मा, यशपाल शर्मा, राखी सावंत, राजकुमार चौधरी। तो इन सब के साथ आप एज ए वास्तु एक्सपर्ट काम कर चुके हैं? हाँ, मेरी दोस्ती बहुत अच्छी है। हमने प्रोफेशनली रिश्ते नहीं कमाए वहाँ। उत्पल आचार्य, अमित सिंह, बहुत बड़े बड़े नाम है ये। बिल्कुल, ये बॉलीवुड के काफी माने हुए हस्ती हैं। हाँ, क्योंकि हमारे उत्पल आचार्य जी रिलायंस में रहे और फिल्म आई थी सिंघम। जी, सिंघम। सिंघम को उन्हीं के थ्रू चलाया गया था, यानी उसे रिलीज करने में सिंघम को उत्पल आचार्य जी का मेन हाथ था। सर क्या दिलीप धनवानी, फिल्म करण अर्जुन को रिलीज करने वाले, हद कर दिया आपने, मेरे बहुत अच्छे गहरे मित्र हैं। तो मैंने वहाँ रिश्ते बहुत कमाए। सर क्या किसी फिल्म का नाम ये डिसाइड कर सकता है ये फिल्म हिट होगी या फ्लॉप होगी? हाँ, बिल्कुल होगी। ऐसा होता है, घायल वंस अगेन के साथ यही हुआ था, वजीर फिल्म का भी ऐसे ही हुआ था। हमारे विधु विनोद चोपड़ा साहब को मेल करके बता दिया गया था। अच्छा, आपने उनको मेल किया था? हाँ, इवन आपने याद दिला दिया, फिल्म पद्मावती जो कि एम्पायर स्टूडियो से कैमरा ऑन हायर हुआ था, 3 करोड़ 3.25 करोड़ रुपये अमाउंट में लगभग। जी। हमारे सुभाष काले जी हैं, वित्त मंत्री के साले साहब हैं, एम्पायर स्टूडियो के मालिक हैं। तो आदरणीय काले साहब के सामने मैंने पद्मावती के लिए लिख के दे दिया था, यदि 2016 में रिलीज होती है तो फिल्म सुपर डुपर हिट कमाई करके देगी, 17 में आएगी तो उलझनों में डाल देगी। तो जिस थिएटर में गई फिल्म को काफी रोज प्रदर्शन देखना। हाँ, बस तो ये बातें एडवांस में बता दी गई थी। राजकुमार चौधरी जी वहीं पर थे और अपना सुभाष काले जी के वहीं स्टूडियो में पद्मावती की भविष्यवाणी दी गई थी। तो सर वास्तु से कितने % प्रेडिक्शन सही की जा सकती है? ये अंक शास्त्र का काम था। वास्तु होता है उनके घर और स्टूडियो का वास्तु। तो आपने अंक शास्त्र से बॉलीवुड के अलावा कहाँ कहाँ काम किया? मेरे शहर के बड़े बड़े जितने भी डॉक्टर हैं, एम्स के अंदर भी डॉक्टर साहब हैं। अपना फिल्म बाहुबली में अगर आप लोगों ने देखा हो तो BAA, आप लोगों को AA नहीं दिखाई दे रहा, लेकिन मैं उसमें सिमिलर साइन कराया था। अच्छा, वो आपने करवाया था? हाँ जी। और उसी वर्ष हरियाणा की एक फिल्म आई थी फाइटर वार फॉर लव, उसका पहले नाम था तेरे ते प्यार हुआ। इसे रुकवा करके मैंने 2 साल रुकवाया। उसी वर्ष एक्सीडेंटली दोनों फिल्में आई थी। उसी से विजय वर्मा की स्टार्ट हुई थी नई शुरुआत। अच्छा, हरियाणा में आप किन किन कलाकारों के साथ काम कर चुके हैं? इसी विजय वर्मा को मैंने दिया था सैंडल SANDAL,
जिसके आज की तारीख में 80 करोड़ व्यूज हो चुके हैं। बहुत हैं, विकास विकास कुमार जी, हट जाता हूँ पाछे ने, अच्छा अपना GR म्यूजिक, जी। उसका गाना बहुत बड़ा हिट है, बहू काले की। अमित रोहतकिया के साथ मेन काम करते हैं GR म्यूजिक। जी फिर आया अपना सुभाष सुनील हुड्डा पानीपत, जी जिसे कहते हैं एस हुड्डा म्यूजिक। उसमें गाना था तेरी भाभी होवे नाराज पीनी छोड़ दी। तो बहुत सारी हैं, अब याद कितना रहे। तो क्या ये गाने का नाम ये तय करता है कि वो हिट होगा या फ्लॉप? बिल्कुल, नाम ही काम करता है। जब राम नाम लिख के पत्थर समंदर में तैर सकते हैं तो जीवन रूपी नाव क्यों नहीं पार होती। अच्छा, तो विजय वर्मा के सैंडल गाने के पीछे भी आपका हाथ है? हाथ नहीं है भाई, हाथ और पैर सब पूरा ही था मैं उसके बाद। जी और वहां पर एक लड़का था तरुण पंचाल, जो जी। आज हरियाणा की पहचान बनाए, TR म्यूजिक। जी हरियाणवी हिट्स का दूसरा नाम है TR म्यूजिक। बिल्कुल। वो भी अपना छोटे भाई हैं तरुण पंचाल। तरुण पंचाल मुझे विजय वर्मा के यहाँ मिले थे और TR म्यूजिक नाम देकर उनके साथ मैंने पानीपत उनके घर पे वास्तु किया। थोड़ा वास्तु के ऐसे ऐसे परिवर्तन दिखाए मैंने रास्ता दिखाया और उन्होंने वो कमाल करके दिखाया कि 700 मिलियन व्यूज एक एक गाने में आ रहे हैं उनके। बिल्कुल बिल्कुल। तो उनको TR म्यूजिक नाम आप ही नहीं दिया था? बिल्कुल, डैम श्योर। तरुण पांचाल से TR म्यूजिक बनाने वाले आप। अब क्या करें, उनकी जन्म तारीख थी 10/10/1992, जी। उसे डिमांड थी TR म्यूजिक के। तो दोस्तों, लकीली TR म्यूजिक, द वन एंड ओनली तरुण पांचाल आज हमारे साथ अवेलेबल है, और आइए उनसे मुलाकात। तो आइए उनसे एक प्यारी सी मुलाकात करते हैं। तरुण जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू जी, और थैंक यू। और मतलब भैया, आप आज मेरा सौभाग्य है कि आपके साथ इतने दिन बाद जो मैं बैठा हूँ आज। लेकिन बैठे हो तो हरियाणा को स्टैंड करने वाला, हरियाणा का TR म्यूजिक से बड़ा कोई नाम नहीं हो सकता। आपका आशीर्वाद है मनोज भैया। मैं तो देखो आपको भैया ही कहूँगा, सर भी बोलता हूँ, भैया भी बोलता हूँ। अरे नहीं, आप दिल से रहते हो, आप दिल में रहने वाली चीज हो। और पूरा हिंदुस्तान आज देख ले हौसले की उड़ान कहाँ से चली। मैंने महज एक नाम और एक दिशा दी थी, TR म्यूजिक, और तीनों ने रॉकेट की स्पीड से 700+ मिलियन ऐसे ऐसे गाने निकाले। हरियाणा को वो चीज थी जिससे मुझे नाज होता है कि तरुण मेरा छोटा भाई। मैं आज कुछ पुरानी बातें आज ताजा करना चाहूँगा जी। भूपेश भैया के साथ। जी जी जी। भूपेश जी, मेरी उम्र कम थी, लगभग मैं 17-18 साल का था। जी हम भी नहीं कह सकते, लेकिन इंडस्ट्री में आने के लिए उतना तो मतलब मैं रेडी नहीं था। बिल्कुल बिल्कुल। और अब आप तो सोचिए कि मतलब एक 17-18 साल का एक लड़का, जी। ना कहीं पे मतलब कुछ सीखा था ना कुछ, मतलब परेशान ही था कुल मिला के। और इतना मतलब हम फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग नहीं थे, और बहुत स्ट्रगल में, जिसको बोलते हैं कि प्रॉपर बहुत बड़ा स्ट्रगल, वो मेरे लाइफ में चला होता। तो मैंने मेरी जिंदगी में कभी वास्तु के बारे में ना तो सुना था ना जाना था, क्योंकि मैं बच्चा था। वो मौज मस्ती के एक दिन जो होते हैं ना, वो थे भिवानी में विजय वर्मा। विजय वर्मा जी के वहाँ पे उनका एक मूवी का काम चल रहा था। जी तब मैं भी वहाँ पे ऐसे था कि मुझे यहाँ पे कुछ मौका मिल जाए एज ए म्यूजिशियन। तो उस मूवी का सारा काम और विजय वर्मा सर का सारा काम मनोज सर देख रहे थे वहाँ पे, एज ए वास्तु। हाँ एज ए वास्तु। तो मतलब मेरे मन में ये चलता रहता था कि मेरा भी कुछ हो सकता है क्या, समझ। लेकिन मैं एक छोटा बच्चा था, झिझक जो होती है बिल्कुल मन में बोलने की, भाई ये बड़े लोग हैं, कहाँ भाव देंगे वगैरह वगैरह। तो ये सब मन में सोच के, मतलब मैं कभी ऐसा है कि अपने मन की बात मैंने कही नहीं, मैं बस सोचता था वो सारी चीजें। तो कई सारी चीजें हुई, पर मतलब जिसको बोलते हैं ना कि भगवान से कुछ मांगना नहीं पड़ता, वो खुद देते हैं। बिल्कुल। तो मनोज सर मेरी जिंदगी में उस टाइम ना एक भगवान की तरह है। पहली बार आप वहाँ इनसे मिले? पहली बार वहां मैं मिला, और कम से कम 1-1.5 महीने तक बस देखा था। बस मैंने सर की तरफ देखा था, इतनी ही जानकारी थी। जी। लेकिन थोड़ा सा सर ने मेरे से पूछा, बेटा क्या करते हो यहाँ पे, क्या सीखते हो, तो थोड़ा मैंने अपने बारे में बताया, और जैसा मेरा जीवन चल रहा था वैसा बताया। तो ये देखो, आज के टाइम पे ना हर कोई नहीं करता ऐसा।
मैं सच में सर को उस टाइम मतलब अफोर्ड नहीं कर सकता था। सर को सर की फीस अफोर्ड करना तो बहुत दूर की बात है, मतलब ये भी नहीं था कि मैं सर को अपने घर तक लेके आऊँ, मेरे पास पैसे भी नहीं होते थे। अरे उस टाइम सर मेरे साथ सुबह मतलब बहुत अर्ली मॉर्निंग जब सर ने मुझे कहा कि कोई ना बेटा मैं तेरे साथ हूँ, तो देखो बहुत लोग बोलते हैं बेटा मैं तेरे साथ हूँ, लेकिन बोलते थे सर का भी मुझे ऐसे ही लग रहा था। देखो सर बुरा हो तो मानना, मुझे ऐसा लग रहा था कि सब बोलते हैं इंडस्ट्री में सब बोलते हैं मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो मैंने उसको बहुत हल्के में ले लिया था वो बात जो थी सर की कि मैं और चलो गए। अगले दिन सर का कॉल आया, तरुण सो गए उठे, तो मैं हाँ जी सर उठ गया, तो बोलो चलो घर करते हैं तुम्हारा वास्तु का काम। तो सर ने अपने पैसे से मतलब मेरा भी जो रास्ते का किराया था, रास्ते में खाना पीना, वो सारी चीजें और घर पे लेके आए सारी चीजें, और घर पे आके हमारा मतलब काम शुरू किया। सर ने हमारे घर में ना एक एक चीज बताई कि ये चीज आपको यहाँ पे होनी चाहिए, यहाँ पे होनी चाहिए। फिर बाद में मेरा नाम जैसे तरुण था, जी तो तरुण मेरा जो डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से थी, इन्होंने बताया सर ने कि ये गलत है आपका, नहीं बैठता। तो सब सच बताऊं बस मुझे यही लग रहा था कि भाई देख लेते हैं करके, क्योंकि देखो विश्वास नहीं था। क्योंकि तब तक आपने उसके रिजल्ट नहीं देखे थे। वही बात है, जो सर ने को कहते सर के कोई जाने तो माने। जाने दो। अब हम जान ही नहीं रहे थे जब तक मैं सिर्फ बड़े भाई के नजर से देख रहा था कि भाई इतना सपोर्ट कर रहे हैं, हाँ जो कह रहे हैं सही होगा, बिल्कुल। पर ऐसा नहीं था। मतलब मैं क्या ये हो जाएगा वो हो जाएगा, वो तो मेरी आंखें खुली, मतलब इतने सारे सरप्राइज की ऐसा हो सकता है जब वो रिजल्ट आए सामने। और के लिए मुझे करना ही क्या था, तरुण पंचाल से टीआर म्यूजिक करना था, और घर का थोड़ा वास्तु का स्थानांतरण था, पानी की जगह बदलनी थी। मैंने महज इतनी चीजें करी थी, तो इन्हें विश्वास कैसे हो सकता था। अभी वो मानने पे थी, लेकिन जब सफलता ने गूंज लगाई, हरियाणा के अंदर जितने टॉप 10 गाने मिलेंगे टीआर म्यूजिक मिलेंगे। तो इन्होंने जैसा बोला, जब तक हम जानते नहीं मानते नहीं। देखो पहले मैं इन चीजों में नहीं मानता था कि भाई वास्तु या फिर भाई इसके अच्छे ग्रह चल रहे हैं, ऐसी सी हम बातें सुनते तो थे, पर बिल्कुल। ऐसी चीजें जब हमारे साथ बीत जाती है, जब हम तभी मानते हैं। तो सर के आने के बाद मतलब मुझे ना हर जगह से ना पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा था। मेरे काम कहीं भी नहीं अटके, कोई भी काम नहीं अटके, और हर जगह से टॉप रिजल्ट्स आ रहे। सभी आर्टिस्ट के साथ मेरा काम होने लगा, जो उस टाइम के टॉप इंडस्ट्री के टॉप लेवल के लोग थे, उन सभी के साथ मैंने गाने किए, और हिट पे हिट हिट पे लगातार बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा, सब कुछ बहुत तो अच्छा हुआ। इंडस्ट्री में सर मेहनत तो सभी करते हैं, जी तो आपको मेहनत का फल मिलना शुरू हो गया। ये सच्ची बात है। मैं इस बात को इतना ज्यादा दिल से मानता हूँ कि देखो हम तो देखो हर किसी को रिस्पेक्ट से बोलते हैं, बिल्कुल। चाहे कोई बहुत बड़े म्यूजिक डायरेक्टर हो, और शूटिंग पे स्पोर्ट्स बॉय भी देखो बहुत ज्यादा हाँ, मेहनत sport करते हैं। कहीं कहीं तो हम तो चलो आज के टाइम पे इसी में बैठ के हमारा एक स्टूडियो है, वहाँ पे हम काम करते हैं, बिल्कुल। लेकिन जो लोग ऐसे बड़ी बड़ी लाइटें उठा के वो हमसे ज्यादा मेहनत करते हैं, जी है ना। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कभी बहुत यहाँ पे मैं थोड़ा जिक्र कर सकता हूँ, क्योंकि अमित सैनी सर खुद बताते हैं अपने बारे में कि भाई उन्होंने अपने इंटरव्यू में भी बताया कि जी मैंने ऐसे स्ट्रगल किया, उन्होंने मतलब एज ए वेटर भी काम किया है। बिल्कुल सर। लेकिन कहीं ना कहीं देखो उनका भी जब टाइम बदला तो सब कुछ बदल जाता है। आज वो कितने, तो ऐसे ही मेहनत हर कोई करता है, लेकिन अगर वो मेहनत सही जगह हो जाए, ये जरूरी है। जब सर ने मुझे एक सही दिशा देना, वो सही दिशा के बाद मेरा जीवन बिल्कुल प्रॉपर बदलना शुरू हो गया। नहीं तो मैं इंडस्ट्री में पिछले 5 साल से मेहनत ही कर रहा था उस टाइम, और हर जगह बस आता था जाता था, आता था जाता था, कहीं से कुछ भी नहीं था। सबसे मिलने के बाद मतलब ऐसा होता है ना कि जैसे हम किसी ऑडिशन में सेलेक्ट हो गए, जी ऐसे मैं जिंदगी के ऑडिशन में सेलेक्ट हो गया। तो सर आपने तरुण जी में उस 18 साल के लड़के में ऐसा क्या देखा? जन्म तारीख 10/10/1992। जी ऐसी गदर डेट ऑफ बर्थ है, सूर्य पे जन्म है जिस बच्चे का, केवल सूर्य शनि पे नाम था तरुण। मुझे हल्का सा चेंज करना था, उसे उठा के मैंने शुक्र पे कर दिया, कोई ज्यादा तीर नहीं मारना था।
बंदे की जन्म तारीख की शेर वाली थी, सूर्य पे जन्म लेना, सबसे संसार को चलाने के लिए क्या चाहिए? सूर्य। सूर्य। जन्म तारीख सूर्य की, प्रसिद्ध होने के लिए शुक्र का चाहिए, मैंने नाम दे दिया टीआर म्यूजिक। बस। और सबसे जरूरी चीज तो ये भी है कि सर दिल के इतने अच्छे हो ना, मतलब कौन करेगा आज के टाइम पे किसी को ऐसे सपोर्ट। बिल्कुल। भूपेश भैया, सोचो कि भिवानी से पानीपत तक आना, और मतलब एक छोटा बच्चा ही तो था, मैं कोई बहुत बड़ी चीज थोड़े था, मैं कुछ भी नहीं था। लेकिन तरुण, तुम्हारे अंदर एक जो कर गुजरने की क्षमता थी, उसे पहचान करके मैंने ये तुम्हारे ट्रेन में जाने का सफर या घर का वास्तु करना, मेरा एक सपना था कि ये लड़का जिसके पास परमात्मा का किया हुआ न्याय, जैसे टांगों से पोलियो की दिक्कत है, मैं चाहता था कि, और मैं बोलता भी था, विजय वर्मा के घर पे भी बोला मैंने ये बात, मैं ये लड़का तूफान की तरह आगे निकलेगा। याद है तुम्हें 10 साल पहले? सर सब कुछ याद है मुझे। तो आज ये वो लड़का आंधी तूफान की तरह हरियाणा के अंदर टॉप 1 नंबर 1 टीआर में। बस सर आपका आशीर्वाद है, और मैं तो यही चाहता हूँ कि जो भी अपने जिंदगी में मतलब सब कुछ ओके चला है सारी चीजें, और कंफ्यूजन है कि भाई कुछ नया क्यों नहीं हो रहा, वो मनोज भैया से, मनोज सर से, मतलब मैं इनको सब कुछ मानता हूँ, एक बार जरूर मिले और उनसे बात करें। और ये बिल्कुल साफ कह दूंगा मैं, चाहे मुझे डायरेक्ट कॉल कर ले, मेरे पास लगभग सभी का नंबर है। बिल्कुल। ये कोई प्रमोशन नहीं है, आज से पहले मैंने किसी चीज का कोई प्रमोशन नहीं किया, ना ही जिंदगी में आके करूंगा, क्योंकि ये मेरी लाइफ का एक सच्चाई थी, एक्सपीरियंस था जो मैंने सच बोला है बस। और प्रमोशन तो ना ही भूपेश जी पहले बिल्कुल, ना ही आगे कभी करेंगे बिल्कुल। किसी चीज का। ये आप इसलिए बोल रहे हो क्योंकि आपकी जिंदगी को एक मोड़ देने वाले हैं मनोज शास्त्री जी। हाँ देखो, मार्केट में हर जगह ना हर चीज का इससे बुलवा दिया, उससे बुलवा दिया, ये इतनी सारी चीजें हो रही है कि जब लोग सही और सच बोलते हैं ना, तो लोग उनको भी उन्हीं में गिन रहे होते हैं। हाँ, कि कहीं ऐड कर रहा है, प्रमोशन स्क्रिप्ट है। और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि कोई ऐड नहीं है। मनोज जी ने मेरी जिंदगी बदली है, और ये सच्चाई है, और जिसको जैसा लगे वो लगने दो, पर ये सच है, ये सब कुछ मनोज जी के करने से ही हुआ, सर के करने से ही हुआ। सर, एक आम इंसान आपसे कैसे संपर्क कर सकता है? कमेंट्स बॉक्स में फॉर्म फिल करे, दिए गए नंबर पर कांटेक्ट भी कर सकता है, उसका लिमिट टाइम होता है जवाब देने का। तो तरुण जी, आप आज भी सर के कांटेक्ट में हैं, आज भी इनके मार्गदर्शन में चल आप रहे हैं? तो जिंदगी भर सर के मार्गदर्शन में, उसके बाद तो सर के साथ एक बिल्कुल पारिवारिक इतना ज्यादा प्यार बढ़ गया है सारी चीजें को, और वो बढ़ना भी था कि मतलब जिन्होंने हमें जिंदगी की अच्छी राह पे चढ़ा दिया और कामयाबी के मतलब सारे दुख कट गए, उनके साथ आज भी वाला सब तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि हम वहां से जुड़ ही गए थे बिल्कुल। अब वहां पे तो क्या ही, बिल्कुल, इससे तो बढ़ के तो कोई क्या ही कर दे, मतलब जब जिंदगी ही कामयाब हो गई, बिल्कुल सर। तो टोटल क्रेडिट है मनोज भैया को। और आज टीआर म्यूजिक ये जितने भी लोग जानते हैं, और टीआर म्यूजिक के बाद टीआर म्यूजिक से सीख के जितने भी ब्रांड बने हैं, वो उन सब का क्रेडिट मनोज सर को जाता हूँ। बिल्कुल। तो सर, आप आज भी सर के मार्गदर्शन में चल रहे हैं। आज कुछ समस्या अगर हो जाती है तो सबसे पहले कि आप सर को याद करते हैं? समस्या होगी ही नहीं, सर को पता है। सही। जो रोहतक में इनका स्टूडियो है प्लस घर है, उसका वास्तु भी एक्सीलेंट किया गया, ताकि परमात्मा ना करे कोई फाल्ट कोई धूप भाई को पहुंचे। उसका डिजाइन भी आपने ही तय किया है? थोड़ा बहुत बिजली गलत थी, वो बिजली ठीक कराई थी, बस थोड़ा सा ऐसा है कि कहीं ना कहीं पानीपत वाले घर में भी शायद जो वाटर इनपुट था वो गलत दिशा से था, और सर ने वाटर इनपुट चेंज कराया था, और हमारे छत पे जो सामान रखा था उनकी डायरेक्शन चेंज कराई थी कि ये चीजें हटा दो और ये इस तरफ पर है, तो वो सारी चीजें थी। और मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत बड़े कुछ यज्ञ कराए होंगे या वो कराए होंगे, वो एक अलग चीज है, और ये एक अलग चीज है। ये वास्तु का जो है, ये इसके एक्सपर्ट है सर, मतलब मैं तो कुछ कह भी नहीं सकता, बिल्कुल आंख बंद करके यकीन है। और ऐसा कुछ मतलब जैसे वो बोलते हैं ना, कई लोग वास्तु के नाम से ये सोचते पता नहीं क्या कुछ करना पड़ेगा। हाँ, ढोंग है, अंधविश्वास है। ये उस चीज से वो कंसेप्ट ही अलग है।
ये सारा बस वास्तु है कि आपका डायरेक्शन ऑफिस की वो सारी चीजें, कहाँ पे आप बैठते हो, क्या आपकी दिशा है बैठने की, वो सारी चीजें। क्या सर इसको भी एक तरह का साइंस बोला जा सकता है? बिल्कुल, ये परमात्मा का रचित मैंने बताया ना, सूर्य के दिशा के अनुसार सब कुछ करना चाहिए। तरुण जी के यहाँ पानी की एंट्री कल थी पानीपत में, वो सही की तो धन का आगमन हो गया। आप ये पहुंच गए रोहतक पानीपत टूल प्लाजा पर, तो वहां में बिजली खराब थी, दिशा बिजली की खराब थी, उसे उठा करके चेंज कराया। रिजल्ट आपके सामने है। बिल्कुल। तो हम तो जिंदगी भर के लिए जुड़ ही गए हैं। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनसे भी ये मेरा कहना है कि आप अगर आपको ज़रूरत लग रही है कि आपको ऐसा कुछ अपनी लाइफ में सुधार चाहिए, तो मनोज भाई से मिलो, बात करो। दिल के बहुत अच्छे हैं और कहने में अच्छे नहीं, सच में बहुत अच्छे हैं। मिलो और अपने दिल की खुल के बात करो। फोन पे भी आप खुल के बात करो, बिल्कुल बड़े भाई की तरह आपको सपोर्ट करेंगे और सारी चीज़ें जो कि बेस्ट होगी। और थैंक यू आपका। ये सर ने देखो जैसे मेरा भला किया, बहुत सारे लोगों का भला करना होता है। इतने बिजी रहते हैं कि अपने प्रोफेशन में हम कभी मिल नहीं पाते, और आज हम मिले सर के साथ दोबारा, इतनी दिन बाद बैठने का मौका मिला। फोन पे तो हम कंटिन्यूटी में ही, लेकिन आमने सामने का जो आज प्यार हमें प्राप्त हुआ, तो उसके लिए मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, बहुत सौभाग्य की बात थी कि जहाँ से मेरा जीवन शुरू हुआ, आज एक बार फिर से मुझे वो सारी चीज़ें रिफ्रेश हो गई और बहुत ही मज़ा आ गया, और मैं पहले से ज़्यादा एनर्जी में हूँ। तो थैंक यू। तो सर आपसे संपर्क कैसे किया जा सकता है? स्क्रीन पर सामने नंबर दिखाई दे रहा है। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप यूट्यूब का डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं।